आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो बात करने वाला हूं चुनाव लड़ने में आने वाली समस्याओं के बारे में, चुनौतियों के बारे में। कोई भी चुनाव लड़ना हो, किसी भी स्तर का चुनाव लड़ना हो, आपको कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ कठिनाई ऐसे आएंगे जिनसे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना चुनावी राजनीति में मत उतरिए। मैं बार बार कहता हूं, किसी डॉक्टर ने नहीं कह दिया साहब चुनाव लड़ना है। अगर आपने मन बनाया है चुनाव लड़ने का, तो तय कर लीजिए आपके सामने ये चुनौतियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी। इन दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। कुछ चुनौतियों के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने आने वाली है, खासकर से तब जब आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जनता को इस बात पर कन्विंस करना कि आप जनता के नेता बन सकते हैं, आप काबिल हैं, आप जनता को लीड कर सकते हैं, आप जनता की समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। जनता आपको वोट क्यों करे, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और यदि एक बार आपने इस चैलेंज को पार पा ली, इस चैलेंज का समाधान ढूंढ लिया, एक बार जनता ने आपको अपना लीडर स्वीकार कर लिया, तो आप मजबूरी बन जाएंगे पार्टियों की भी, आप मजबूरी बन जाएंगे बड़े नेताओं की भी, आप मजबूरी बन जाएंगे स्थापित नेताओं की भी, आप मजबूरी बन जाएंगे। और लोगों को चाहे मजबूरी में ही सही आपको टिकट देना पड़ेगा, आपको मौका देना पड़ेगा, पार्टियों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको चुन लिया। अब सवाल ये उठता है जनता आपको क्यों चुने, इस पर आपको काम करना होगा। सबसे बड़ी सबसे पहली चुनौती है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही है, चाहे भले आपकी विचारधारा के लोग हो या दूसरी विचारधारा के लोग हो, कोई भी आपको अपना लीडर क्यों स्वीकार करे। और कई बार ऐसा होता है, ऊपर से कोई थोप दिया जाता है, पार्टी के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको वोट कर देते हैं, लेकिन वो जननायक नहीं बन पाते हैं, वो नेता नहीं बन पाते हैं, वो तो थोपे हुए राजनेता हैं। आज वो हैं, कल उनको हटा दिया जाएगा, उनका टिकट काट दिया जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा और वो व्यक्ति चू भी नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी भी वैल्यू नहीं होगी कि वो इंडिपेंडेंट जाकर चुनाव लड़ ले। और आपने देखा है, जिसको पार्टी ने कह दिया खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, पार्टी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गया, बैठना पड़ा। और यदि वो पार्टी से बगावत भी कर ली तो उसे कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनता ने उसको नेता नहीं स्वीकार किया था। यदि आप चाहते हैं कि आप जननायक बने, यदि आप चाहते हैं पार्टी और संगठन आपको वैल्यू दे, आपको तरजीह दे, आपको जनता के दिलों पर राज करना सीखना पड़ेगा। जनता पहले आपको अपना नेता स्वीकार कर ले, और कैसे करेगी उस पर काम करना, ये पहली चुनौती है। अगर वाकई चुनाव जीतना चाहते हैं, खासकर से वो लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर वाकई आप चुनाव जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसा करिए कि जनता आपको अपना लीडर, अपना नेता खुशी खुशी स्वीकार कर ले। एक बार जनता ने स्वीकार कर लिया, फिर सबकी स्वीकृति लग जाएगी। जनता की मोहर लग गई, सबकी मोहर लग जाएगी। ये पहला चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का। मैं कितना ही कहता रहूं, बिना पैसे के आप चुनाव लड़ लेंगे, बिना पैसे के चुनाव जीत जाएंगे, वर्तमान राजनीति में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बट हाँ, जरूरी नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा लगाएं। या तो आप अपना पैसा लगा दें, आपके पास पैसा हो, या आपके पास ऐसे लोग हो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है। आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं राजनीति में सफल नहीं हो सकता, क्या मैं चुनाव नहीं जीत सकता? बिल्कुल जीत सकते हैं, बिल्कुल सफल हो सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो। लेकिन अब आप कहते हैं ना तो मेरे पास अपना पैसा है और ना मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर दाव खेलने को तैयार हो जाएं, तो आई एम सॉरी टू से अब बहुत मुश्किल होने वाली है। और अपने आप से सवाल करिए, आपने जीवन में कमाया क्या? ना तो आप पैसा ही कमा पाए, ना ही आप लोग कमा पाए। अब आपके पास पैसा भी नहीं है, लोग भी नहीं है, आप कोई कैसे दाव खेलेगा? और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो तो चाहिए ही होंगे ना। बूथ पर व्यक्ति बैठेगा तो उसको खाना पीना तो चाहिए होगा ना, जो बस्ता चाहिए होगा तो उसमें वोटर लिस्ट तो डालनी पड़ेगी ना, जो वोटर लिस्ट का सर्वे कराना पड़ेगा, जो मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी, जो हमें अलग अलग लेवल पर लोगों को सेटिस्फाई करने के अलग अलग चीजें देनी पड़ेंगी, जो टीम फील्ड में काम करेगी उसको पैम्फलेट, बैनर्स, पोस्टर्स देने पड़ेंगे, उसको सामान देना पड़ेगा, उसको प्रचार सामग्री देनी पड़ेगी, उसको खाने का भी देना पड़ेगा। अब अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, एक बूथ पर 10-10 लोगों की टीम होनी चाहिए, 10 नहीं कर सकते 5 लोगों की टीम करेंगे, 5 नहीं कर सकते 2 लोगों की टीम करेंगे। अगर विधानसभा स्तर पर भी 250 बूथ हैं तो 500 लोगों की टीम चाहिए, उसका खाना, आना जाना, ट्रेवल करना, मटेरियल देना, पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर, स्टिकर देना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर अगर आपके पास इतनी स्थिति नहीं है कि आप अपना पैसा लगा सकें और आपके पास ऐसे लोग भी नहीं है, तो बेहतर होगा अपने चुनाव को पोस्टपोन कर दो। तो डॉक्टर ने नहीं बोला, मैं बार बार बोलता हूँ कि डॉक्टर ने थोड़ी बोल दिया चुनाव लड़ना है। अगर आपको चुनाव लड़ने का मन आया तो अपनी स्थिति देख लो, परिस्थितियां देख लो, परिस्थितियां नहीं आगे बढ़ जाओ। हर 5 साल बाद होता है चुनाव भाई, और 5 साल में कई चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा का भी हो जाता है, कॉर्पोरेशन का हो जाता है, लोकसभा का हो जाता है, बहुत सारे चुनाव 5 साल में आ जाते हैं। 5 वर्ष का समय दे दो और 5 वर्ष मेहनत करो संगठन बनाने पे, 5 वर्ष मेहनत करो टीम बनाने पे, 5 वर्ष मेहनत करो पैसा कमाने पे, सारा फोकस उस पर लगा दो। और जब आपके पास संसाधन आ जाए, आराम से चुनाव में उतर जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप चुनाव तभी लड़ें जब आपका मन कर रहा है, तब लड़िए जब आपके पास परिस्थितियां हो, संसाधन हो, वरना ये दिक्कत आने वाली है, बड़ा चैलेंज है।
और बिना इसके बहुत दिक्कत आती है। मैंने देखा है बहुत सारे काबिल लोगों को चुनाव हारते हुए, क्योंकि उनके पास मिनिमम संसाधन नहीं है, उतने संसाधन या वो संसाधन नहीं जो होने चाहिए, और ऐसे लोग भी नहीं है जो वो संसाधन उन्हें मुहैया करा सके। तीसरा बड़ा चैलेंज जो आने वाला है पार्टी के स्तर पर आने वाला है, खासकर से वो लोग जो नए हैं। अब क्या होगा, आप किसी पार्टी से जुड़े, उस पार्टी में तो बहुत सारे दावेदार हैं, उस पद पर जिस पद पर भी आप आना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद का, विधायक का, पार्षद का, चेयरमैन का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसके लिए पहले से ही बहुत सारे दावेदार हैं। अब उन दावेदारों में आपके दावेदारी ऊपर कैसे आए, क्यों क्यों वो सब लोग आपको दावेदार माने? या तो आपका जनाधार हो जाए, या फिर आपके पास इतना बड़ा नाम हो जाए कि जिस नाम को काट पाना मुश्किल हो। आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो सेना में जनरल रहे और आकर के सीधा उतरे और लोकसभा का चुनाव लड़ा और सीधा मंत्री बना दिए गए। हाँ, सीधा कमिश्नर थे, आए और चुनाव लड़ा और मंत्री बन गए राज्य में। बहुत सारे कलेक्टर थे, रिजाइन करा, तुरंत विधायक बने, तुरंत मंत्री बन गए विधानसभा में, राज्य में जाकर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया था, उन्होंने सरकार में, सत्ता में बैठे लोग जो थे उनके समर्थन के लिए, उनके काम किए, उनको संरक्षण दिया, उनके अलग अलग तरह से जो प्रशासन के सपोर्ट चाहिए होता वो सपोर्ट किया, और बदले में उन्होंने आपको टिकट दे दिया और उम्मीदवार बन गए। अब आपके पास ना तो इतना बड़ा नाम है, ना आपके पास इतना पैसा है, ना आपका जनाधार है, तो पार्टी के स्तर पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? और क्यों क्यों कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है राजनीति में, किसी भी पार्टी में किसी भी पद पर है, अगर वो टिकट का दावेदार है, वो आपको क्यों मौका दे, आपके लिए क्यों हटे? ये सवाल तो जायज है। और आप ये नहीं बोल सकते मैं ज्यादा काबिल हूं। काबिलियत का पैमाना क्या होता है? काबिलियत दिखाने की चीज होती है, बोलने की चीज नहीं होती है। जब दूसरे बोलते हैं आप काबिल हैं, तब काबिलियत मानी जाती है। आपके अपने बोलने से, आपके स्वीकार कर देने से, अपनी तारीफ अपने मुंह से कर देने से आप काबिल नहीं हो जाते। तो लोग क्यों स्वीकार करें आपको? वो पार्टी के संगठन के लोग क्यों स्वीकार करें? और यदि पार्टी संगठन के स्तर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, आप वो लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं, उस लड़ाई में आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो आगे की लड़ाइयां तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। मान लीजिए आपने बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ भी लिया, तो पार्टी के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर पार्टी ने टिकट दे दी सबके खिलाफ जाकर के, तो पार्टी के संगठन आपके खिलाफ हो जाएगा, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी चुनौती है चुनाव लड़ने में। चुनाव लड़ने में बहुत बड़ी चुनौती पार्टी स्तर पर आती है।